चलिए, जय हिंद ऑल ऑफ यू। चलिए, आज के हम लोग लेक्चर में मतलब हम लोग करंट का ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन करेंगे। आपका थर्ड लेक्चर होने वाले हैं। कुछ दिन थोड़ा सा लाइव में गड़बड़ा गया था, इसीलिए आज हम लोग अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करें। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको एकदम बिल्कुल मिस नहीं करना है, सभी को देखना है बढ़िया, और इस वीडियो को एकदम शेयर कर देना है। क्लियर है कि नहीं? चला, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। ठीक, चलिए इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा फुल स्क्रीन पर चल जाते हैं। चला, और आपका क्वेश्चन अगला हम लोग 1 मिनट चला। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, इसको पढ़िए। बोला गया बाबू कि हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग क्या है? मतलब बताइए, हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत वाहक बल मापने में, धारा मापने में, प्रतिरोध मापने में, आवेश मापने में। देखिए, जब हम लोग जानते हैं कि हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से जला हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। हानि कहने का मतलब हुआ कि हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से हम प्रतिरोध को मापते हैं। क्लियर? इसीलिए आपका ऑप्शन जो होगा चला सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा चला? सी। कौन होगा? बोला चला, सी हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोली कोई दिक्कत नहीं। चला, छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज का क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। चला, चलिए दूसरा बोला गया। चला, 1 मिनट। दूसरा बोला गया है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। क्या क्वेश्चन है? बोलिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पर शुद्ध रहेगा। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। मतलब वोल्टमीटर के द्वारा, धारा मापी के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा, विभव मापी के द्वारा। क्लियर? चला, हम लोग सेल का जो विद्युत वाहक बल मापते हैं, विभव मापी का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? इसीलिए आपका हो जाएगा चला, आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बोलिए, डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा पार्टनर? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है? बताइए, कोई समस्या यहाँ पर नहीं हो रही? आवाज बढ़िया रहना चाहिए। पूरा विश्वास के साथ आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर? इसीलिए चला, आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इधर हमें ज्यादा भूख की जरूरत नहीं। क्लियर? अगला बोला है, विभवमापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य उत्पन्न होती हो तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या मतलब है? तब धारा का प्रवाह नहीं होता है। मतलब अगर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य उत्पन्न हो रही है तो बताइए कि धारा किसमें प्रवाहित नहीं होगी? देखो चला, अगर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं बह रही है, इसका मतलब हुआ। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा चला, गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती हो। ठीक है, यानी इसी के साथ आपका ऑप्शन जो है चला बी क्लियर है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? चला, आज का वीडियो एकदम जबरदस्त होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। रिकॉर्ड आप लोग के बाद ही पता चलेगा। चला, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चला, यानी हम लोग थर्ड हो गया है, फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? की समस्या है? चला आगे बढ़ो तो क्या करा है। देखिए, चौथा क्वेश्चन बोला है चला, यदि E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेल एक विभवमापी के तार की लंबाई क्रमशः L1 तथा L2 पर संतुलित है। समझ रहे हैं? मतलब लंबाई दिया हुआ चला, E1 का जो लंबाई, E1 का जो संतुलन बिंदु है L1 पर है, E2 का संतुलन बिंदु L2 पर है। तो हम लोग जानते हैं चला, इसका संबंध होता है चला E1 बाई E2 बराबर होता है L1 बाई L2। क्लियर है? इसलिए आपका यही आंसर में जो ऑप्शन मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चला, हानि करने का मतलब हुआ यानी आपका ऑप्शन अनुसार होगा चला बी। कौन होगा चला? बी। E1 बाई E2 बराबर हो जाएगा L1 बाई L2। कोई दिक्कत है? चला बताइए, कहीं कोई समस्या है? नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो पश्चिमा देखिए क्या कह रहा है। चला बताइए। अब थोड़ा सा मेरे आवाज में खुद प्रॉब्लम है चला, इसके कारण आपको मधुर वचन नहीं जाती होगी, कुछ खरतुरुस लगता होगा, नूनछा भी लगता होगा, उसको आप मैनेज कीजिएगा। ठीक, एक आभार। चल, अगला क्वेश्चन बोला है चलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल से, छोटा छोटा न्यूमेरिकल से भी डाले हैं ताकि आपका दोनों चले तो बैलेंस में रहेगा, ठीक रहेगा, कट में दोनों रहेगा तो मजा आएगा। चला, बोला है एक विभवमापी के तार की प्रतिरोधकता है 40 × 10⁻⁸ ओम मीटर। मतलब हुआ विशिष्ट प्रतिरोध दे दिया है, मतलब रो का मान दिया है। चला, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 8 × 10⁻⁶ है। चला, मीटर स्क्वायर है, मलेरिया है तो बढ़िया है। चला, इसमें 0.2 एम्पीयर की विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो तार की विभव प्रवणता ज्ञात करें। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको निकालना है। चला, विभव प्रवणता होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रति एकांक लंबाई में जो विभव होता है, जो विभवांतर होता है, उसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। सुनो, देखिए गर्मी है, पंखा हम लोग नहीं चलाते हैं, क्या आपके साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए हम लोग पंखा बंद करके बनाना पड़ता है। सुना, समझ लीजिए कितना देख। चलिए, कहने का मतलब जब आराम से बन जाएगा। अब लंबाई दी हुई है,
हम लोग आर निकाल सॉरी विभवांतर विभव निकाल लो पहले। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिला, क्या क्या दे रहे थोड़ा देखते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल होता है, मीडियम है, अच्छा है जो भी है। चलिए यहाँ दिखाई देता होगा रो बराबर आपको दे दिया होगा, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ नीचे लिखिए नहीं। अच्छा रो बराबर क्या दिया बताओ जिला, 40 गुने 10 के पावर माइनस 8 है, हाँ 8 ओम मीटर दिया, क्लियर रो दिया है। फिर आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए का मान दिया जिला 8 गुने 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर है, क्लियर। अब इसमें करंट जो बह रही चला 0.2 एम, क्लियर यहाँ तक। हमें निकालना विभव प्रवणता, क्या निकालना चला विभव प्रवणता। अच्छा अच्छा कोई छाया ज्यादा नहीं डर कोई दिक्कत नहीं, तो काम चल हो जाए यार, तो चाहिए नहीं कुछ दिक्कत नहीं। आज चला हमें विभव प्रवणता मतलब पूरा लंबाई में विभव निकाल लो, और लंबाई से अगर भागा दे देंगे, लंबाई कहीं नहीं दिया हुआ है तो हमारा विभव प्रवणता निकल जाएगा कि नहीं। अब हमें विभव के आर पे निकाला, कि निकालेंगे v बराबर आई है, v बराबर आई आर, तो हमें आई दिया हुआ इसलिए आर चाहिए, क्या चाहिए वी नो दैट, मतलब हम लोग सब जानते हैं, इतना डिटेल नहीं बनाना ना। आर बराबर बोला रोयल अपॉन ए, सुन लो याद रखिए रोयल अपॉन ए आर है, इसीलिए v बराबर आई आर, मतलब आई रो आर का मान रोयल अपॉन ए, क्लियर। कि v ये जो हम लिख दिए अगर दिक्कत है तो v बराबर हो जाएगा आई रोयल अपॉन ए, सुन लो ये हमारा v निकल गया। और लंबाई l है, प्रवणता जो होगा वो विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा, क्या होता है प्रतीक लंबाई में होता है एल होता है। सुनो अब बताओ v का मान हम निकाल ली, आई रो अपॉन एल होता है जिला, सही बात है कि है। इसमें आपको एक मिनट दोबारा है, एक मिनट कहाँ होता है रोयल अपॉन ए हुआ, ठीक है ध्यान देना। v यानी रुक जाएंगे जिला, v बटा एल होता है, v का मान देखिए व्यवहार नहीं है रोयल अपॉन, तो एल कटने रहे रोयल अपॉन सही है, देखिए तो अब बटाइए तब तो गड़बड़ हमको लग रही है दोनों आ गया, रोयल अपॉन ये होता है तो एल एल कैंसिल हो गया जनाब। आई का मान अब रख दो 0.2 है चलवा, रो का मान रख दो जनाब, आपका रो का मान हो जाएगा 40 गुने 10 के पावर माइनस 8 चलवा, ए का मान रख दो चला 8 गुने हो जाएगा चला 10 के पावर माइनस 6, सुन लो सही बात है। देखिए कैलकुलेशन भी आसान हो गया, ई हो जाएगा 40 गुना 80, 8 हो जाएगा 10.1 अंक पहले 0 खत्म हो जाएगा चला। आप देखो ये हो बटा में 8 हो गई, सुन लो बढ़िया आ रहा है, ये -8 है चला, आई प्लस 6 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कि नहीं बोला, अब तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा कितना चला -2 आ गया है, यानी वोल्ट पर मीटर है, सुन लो। अब मिला लीजिएगा थोड़ा सा आंसर, यानी अब तक क्वेश्चन ढक देते हैं। देखिए क्या आया चला, ऑप्शन में हल्का मिला लीजिएगा, आया है कितना चला, अच्छा भागा दे दिया है 0 पर चला, इसको ऐसा किया चला 0.01 वोल्ट मीटर नहीं है, सुन लो आवर के रूप में नहीं है, यानी आपका ऑप्शन है, थोड़ा सा ध्यान में हाइड कर लेते हैं, मतलब आप थोड़ा सा देख लीजिए 0.01 वोल्ट पर मीटर आ गया, समझ में आया कि नहीं। इसका जो आपका ऑप्शन है चला ए में, देखिए ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ए में आपका दिया हुआ 0.01 वोल्ट पर मीटर, इसलिए आपका ऑप्शन कौन से हो जाएगा चला पार्टनर, ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा बोलो, एक कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन बनाइए, इसको हल्का सा सॉल्यूशन देखो, छठा बनाइए, छठा देख लिया, अगर पिछला वाला सॉल्यूशन देखना एक बार देखिए, हम लोग कुछ नहीं किए जरा एक करके निकाले आराम से आगे, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए तो बनाइए अपने मन से, अगला आंसर बोलिए हम फटाफट, आप लोग है कि बैठा नहीं रहना है, मतलब आप लोग भी थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए कुछ कुछ। चलिए छठा बोला गया बाबू, आपका छठा क्वेश्चन बोला गया है कि एक विभवमापी तार की लंबाई बढ़ने पर समतुलन बिंदु प्राप्त होता है, अधिक लंबाई पर, अगर लंबाई बढ़ेगी तो बैलेंस पॉइंट भी आपका बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ाने पर समतुलन बिंदु प्राप्त होगी अधिक लंबाई पर, कहां पर बोला, बिल्कुल सही, इसमें कोई गड़बड़ आपको याद रखिए जिला अधिक लंबाई पर प्राप्त हो, क्लियर है। छठा बन गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर जिला, कोई दिक्कत आज नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं जिला, अगला है सही बनना, चलिए बहुत अच्छा, चल है ये भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। बोला गया है स्वस्थ मनुष्य की, स्वस्थ मतलब जो फिट फाट आदमी है, शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, इसमें
देखिए चला, याद रखिए कि स्वस्थ मनुष्य का जो प्रतिरोध होता है 10,000 ओम से लेकर 1,10,000 तक होता है। समझ रहे हैं? 1,10,000 ओम तक होता है। 10,000 से बड़ा और 1,10,000 तक चलेगा। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए मैं देखिए जिला 10 ओम, 1000 ओम, 50,000 ओम और कौन है जिला स्वस्थ मनुष्य के विद्युत भी क्या है? ये है 10,000 ओम। तो आपका जिला यहाँ पर हुआ स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 50,000 ओम हो जाएगा। देखिए जिला मतलब हो गया 10 ओम, 100, ये आपका दिया है 1 लाख आना चाहिए, जले 10,000 है, ये 50,000, तब 50,000 मारते हैं। समझ लो जिला मतलब 1 लाख तक होता है जिला, मतलब थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। 1 मिनट की बोलेगा अभी नहीं काम करेगा, समझ में ले की बोला नहीं चलो। मतलब बोला गया है कि आपके पास कीबोर्ड थोड़ा सा नहीं बढ़ काम कर रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। मतलब बोला गया है यानी 50,000 ओम हम मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला बोलिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। चलिए मतलब 10,000 से 1 लाख ओम तक होता है, ठीक। चलिए 7 हो गया है, 7 बताओ तो थोड़ा सा। 7वां क्या कर रहा है देखिए, आप लोग सब आंसर बताइए। हाँ 7वां, 8वां थोड़ा सा नंबरिकल है। बोला गया बाबू 10 एम्पियर की विद्युत धारा है चला 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। रियल बात है, आप यहाँ देखेंगे हम यहाँ देखेंगे 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो। ये भी दे दिया है तो किया गया कार्य ज्ञात करें। तो भाई क्या क्या दिल है बोला, यानी आप लगा दीजिएगा कौन हो जाएगा चला, आई दिल है, टी दिल है, वी दिल है, वी आई टी लगा दो, एच बराबर क्या हो जाएगा चला, वी आई टी। क्या चला बोलो, यानी एच बराबर वी आई टी लगा दिए, सब कुछ दिल है चला वी आई। देख ला V का मान कितना है बोला 15 वोल्ट, ऐसे समझिए क्वेश्चन से 15 वोल्ट। I का मान 10 एम्पियर बह रही है, T का मान 10 सेकंड तक है, गुना कर दिए 1500 जूल आंसर आ जाएगा। सुन लो चला कितना इंच बना आ जाएगा बोला 1500 जूल, छोटा मोटा न्यूमेरिकल है, समझ में लो चला। तो ये VIT होता है एच बराबर, पढ़े होंगे आप लोग। V मतलब 15 वोल्ट विभवांतर, I मतलब करंट, एम्पियर में दिया हुआ 10 एम्पियर, समय 10, तीनों गुना की आपका आंसर आ जाएगा 1500 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बउआ, यानी आपका ऑप्शन जो हो जाएगा छिरा इसी के साथ ये हो जाएगा। क्लियर बात है कि नहीं, बोलिए बोलिए बाबा बजरंग बली की जय। कौन हो गया आंसर बताइए हम लोग को, वाला 8 हो गया। सुन लो अकेला पढ़ने दिक्कत है तो कुछ कुछ बोलिए, मन दूसरा नहीं होता है, नहीं लोगों सुनने पढ़ाना बेस करेंगे हम। चलिए आप बताइए अगला। चलिए 9वां बताइए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन डाले हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाले हैं ताकि आप लोग को बोर भी न लगे, बोरिंग भी न महसूस हो। बोरिंग नहीं, पानी का कलर बोरिंग नहीं, बोर वाला बोरिंग। चलिए अगला देखिए 9वां क्वेश्चन बोला है चला 5 ओम प्रतिरोध के तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, समझ लो आर का मान 5, भी का मान 7, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए। एच निकालना है परंतु कैलोरी में आंसर है, ध्यान देना है। सुन लो चलिए बढ़िया बना दे, क्या कह दे रहे थे बोलो चला, आर का मान 5 कितना है बोला 5। क्लियर, तार से विभवांतर भी का मान है 7 वोल्ट। सुन लो छाट लीजिए, टी का मान है 20 मिनट, मिनट में है इसको सेकेंड में आप बदल लीजिए अच्छा रहेगा। चला जब 20 मिनट है तो सेकेंड में 60 से गुना करेंगे तो 1200 सेकेंड हो जाएगा। सुन लो कोई दिक्कत, चलिए अब हमें निकालना है एच, क्या निकालना है, क्या हो जाएगा चला वी स्क्वायर बटा आर टी लगा दो, क्या लगा देंगे बोला वी स्क्वायर बटा आर टी। सही बात है कि नहीं, नहीं डायरेक्ट यूज कीजिए, खास में है वी का मान बता दा 7 का स्क्वायर है चला, आर का मान बता दीजिए 5 है चला, समय का मान 1200 है चला। क्लियर, इसी में अच्छा थोड़ा सा इसको हल्काव ले जाते हैं, इन्हें परिथन रखा एच बराबर बोलो 7 7 49 चला, 7 दूनी 14 नहीं कर दीजिएगा। सुनो जरा बहुत बढ़िया ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होते हैं गुना दुबार करते हैं, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। 7 7 49 करना है। क्लियर है, इसको काट दो चला, 24 5 20 से 240 कटेगा चला, यहाँ 240 से गुना हो जाएगा चला, ये आपका आंसर है जूल में चला। हमें जूल में नहीं चाहिए कैलोरी में चाहिए, हम जानते हैं जिला है कि 1 जूल में चला 4.2 कैलोरी होता है। सही बात है कि नहीं बोलिए बजरंग बली की जय, यहाँ तक सही है। चला
अब इसको जूल को कैलोरी में बदलना है, तो कैसे करना पड़ेगा? सोचो तो 1 जूल में इतना कैलोरी, इतना गुना करना पड़ेगा। इसीलिए H बराबर, समझ लो ठीक है, इतना जूल है, 1 जूल में इतना कैलोरी, इतना जूल में गुना कर दिए फटाक से, 49 गुने 240 गुने 4.2 कीजिए चेला, आपका आंसर आ जाएगा चेला। इतना तो गुना हम कर पाएंगे नहीं, 49 का फैलाता है नहीं चेला, इसलिए कोशिश किया जाए। देखिए हम बीच में रुक गए अटक गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग थोड़ा सा गुना भागा करते हैं चला, क्या है बोला, हल्का सा बोलिए, 49 गुना 240 गुने 4.2 चला, आपका आंसर आया है 49,352। गड़बड़ ही चला, कैसे गड़बड़ा गया चला, थोड़ा गड़बड़ हो गया चला है कि गुना के कितना होगा, एक बार देख ले लो। यहाँ तो कोई कहो एच बार वी स्क्वायर बटा आर टी, वी स्क्वायर 7 आर टी, टी का मान 1200, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी बचे 20 से, ठीक है 240 यहाँ पर सही है। अब और एक कैसे करवाया जाएगी, 1 जूल में 4.2 किलो, क्या करोगे कुछ नहीं, 1 जूल में 4.2 किलो, ठीक है, 4.2 किया जाएगा, 1 जूल में 4.2 किलो, गड़बड़ा गया चला, 1 किलो में 4.2 जूल होता है, भारी मिस्टेक है, भारी, वो है ना उल्टी कर जो देखने ना कोई जगह हम 1 कैलोरी का 4.2, समझो, उल्टी बदल देते चला, 4.2 हो गया आंसर, हो गया आगे तो चला। अब तो आंसर हो गया, सुनो, और के जो उल्टी कर आगे हो जाएगा 49 गुने 200 भागा, आंसर आ जाएगा 2800। देखो करेक्ट आंसर आ गया, अन्य मिस्टेक ध्यान मत दो, उल्टी कर दो आज इधर का तो मन में ना होता है, सुन लो, आणि 1 किलो ने 4.2 किलो रबड़ा में सुने बटाने पड़ते हैं, इसीलिए चला हो जाएगा, आणि यहाँ पर 4.2 जूल भागा दीजिएगा 2800 जूल आ जाएगा, सुन लो चला भागा दे देखते हैं कितना आपका कैलोरी आएगी, सुन लो कैलोरी 2800 कैलोरी, सुन लो, आणि क्या है जिला, आणि 1 किलो ने 4.2 जूल, सुन लो जूल का 4.2 कैलोरी, सुन लो गड़बड़ा गया, चलिए आपका आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आता, चलिए आंसर कौन हो जाएगा चला, आंसर तो हम नहीं करवा सकते, तो नहीं करवा सकते, चला चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा 2800 कैलोरी, सुन लो कैलोरी बदलना था जूल को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हल्का सा ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन है चला चेला अगला है ठीक, क्या अगला चला 3 आपका जाएगा, ठीक 10 में बनाइएगा आप थोड़ा सा, 10 का आंसर बोलिए चला, चल चलिए ध्यान देना है 1 किलो 4.2 जूल, सुन लो अगला क्वेश्चन बढ़िए तो चला, चलवा, चलिए यहाँ पर आपका 10वां बोला गया है 10 बोला है जिला, आपको 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए, सुनो 3 ओम का 3 गुण, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है, मतलब मिनिमम रेसिस्टेंस कितना आएगा हम बताएं, न्यूनतम के लिए हमें समानांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है, समझो उससे आप न्यूनतम नहीं आ सकते, सबसे अगर न्यूनतम लाना है तो सभी को समानांतर क्रम में जोड़ दीजिए, वो एकदम में न्यूनतम चलाएगा, सुन लो। अब 3 ओम का चला, ध्यान दीजिए, मतलब R1 R2 सब का मान 3 ओम है, हमारा R इक्विवेलेंट आपको याद है, और मिनिमम के लिए समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसीलिए R इक्विवेलेंट हो जाएगा, R/3 सब बराबर है, सुन लो, और 3 गो है, और समानांतर में जोड़ेंगे तो मिनिमम आएगा, तो मिनिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं चला, जब समानांतर क्रम में है और सभी अगर वैल्यू समान है तो हमारा जो समतुल्य प्रतिरोध होते हैं वो एक प्रतिरोध में से जय गो प्रतिरोध है उसका से भागा देते हैं, ठीक है, तो 3 ओम का प्रतिरोध है, R का मान मान लो 3 ओम आप रखेंगे, जय गो तय संख्या है 3 गो ओकरा भागा देंगे, अब तो R भी 3 ओम वाला करके 3 ओम वाला है 3 गो, तो कट जाएगा चिल्ला,
मतलब आपका आर इक्विवेलेंट 1 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा चला बोलो, इसीलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा पार्टनर, पार्टनर पार्टनर आपका आंसर हो जाएगा ए। दसवां का क्या हो जाएगा बोलिए ए, बोलो दसवां का ए 100। अरे हाँ 10 तो अरिजल पार कर जाए यार। हाँ चलो ठीक, समझ में आता है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन। 11 11 पढ़ दो आप लोग, पढ़िए थोड़ा सा पढ़िए, फटाक से पढ़िए, तुम्हारा पढ़ के 11 बोला गया चेरा कि चालकों के जाल में धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग होता है। समझ रहे, चालकों में जंक्शन आपका हो गया चला। हाँ जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए ओम का नियम प्रयोग करते हैं, किरचॉफ का नियम प्रयोग करते हैं, जूल का नियम क्या करते हैं चला, जंक्शन लाइस जो पढ़ना है जाल का जो नियम है चला, इसको हम लोग किरचॉफ के नियम से पढ़ते हैं। सुनो, इसलिए आपका ऑप्शन कौन होगा बोल, पार्टनर बी। क्या हो जाएगा, अरे भाई ऐसे मार में तो बेइज्जती करनी है। ओहो तो कोना में छुप जाने चला, उन्हें बेला नहीं जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, सागरो बराबर कर दो, टेंशन नहीं लेना। आगे बोलो तो 12 12 बनाओ तो चला, 12 बनाइए। बाप तो आपको आ जाइए चला, लगातार बनो तो नहीं बनोगे बेटा, तुम रुको करो। बोला है चला 12 में एक सूखे से गर्मिया में नहीं, बहुत उनको गर्मी लगता है, ठंडा में पंखा चलाते हैं, गर्मी में पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ता है। सोचो कैसा जिंदगी बीत रहा है यार, टेंशन। बोलो क्या बोला गया चला, सबके से हो जाता है। बोला गया है एक सूखे सिल का विद्युत वाहक बल 1.5 लो, वह विद्युत वाहक बल दिया है और आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेसिस्टेंस दे दिया चला 0.5 ओम। सुन लो, यदि एक सेल का बाहरी प्रतिरोध में, ध्यान देना बराबर, मन से बराबर बनूं के दिया, यदि एक सेल का एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर, सुन लो। अच्छा मन से नहीं बराबर करना, नहीं तो नहीं मल्टीपल हो जाता है। चला बोला गया सेल का विद्युत वाहक बल दिया, मतलब ई का मान दिया है कितना 1 पॉइंट शायद दिया है 5। सुन लो समझ में, लेकिन फिर बोले इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब स्मॉल आर दिया 0.5। सुन लो, यह यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा, मतलब बाहरी में करंट जा रहा है 1 एम्पीयर का, तो बताइए सेल का विभवांतर मतलब टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करना है। फार्मूला होता है, टेंशन ले लेना है, हमारा V बराबर फार्मूला होता है E माइनस आई आर। क्या होता है पता, V बराबर E का मान 1.5 रखो तो पहला से ना, I का मान बोलिए 1, R का मान बोला 0.5 है। चलो अब बताओ 1.5 में से 0.5 घटेगा तो 1 वोल्ट आ जाएगा, कितना है तो चेला अन्य आपका आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा बोलिए 1 वोल्ट आएगा। देख लीजिए कहीं कोई गड़बड़ है, सोल्यूशन हम झकाझक दिखाई देता होगा ना, चलो इतना फ्रेश व्यवस्था बताइए तो जब गले 1 वोल्ट देते जब आते बोल रहा है 1 वोल्ट आने का मतलब होगा चला क्या होगा पटना, एक बार हम रूम जाइए, एक बार हमरा मोबाइल नहीं ले वाली पूरा मोटा नेट कवर कर दो, सुन लो दरगन तुरंत। चलिए हटिए नहीं ना अगर के बार में ना छोड़ा दो ना, ठीक है। चलिए अगला देखो 12 13 बनाइए। 13 में की बोले पार्टनर, 13 बोला गया है एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, इससे विभवांतर मापते हैं। सुन लो किसी में अच्छा है तो बुटी कितना पूछ, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है एम्पियर में। सुन लो महा खत्म आदमी है, एम्पियर में, वोल्ट में, ओम में, वाट में, किसमें मापते हैं विद्युत भाग चला, वोल्ट में, किसमें वोल्ट में। चला ये पुत्र रोल क्वेश्चन दो, ये लो राम झालमुड़ी क्यों चाहिए। सुन लो विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है वोल्टेज में, वोल्ट में मापा जाता है। सुन लो कोई दिक्कत नहीं पार्टनर बा, तो मैं ठीक याद नहीं ले रहा 24 मिनट में 13 क्वेश्चन, चला कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या क्वेश्चन चला, अब 14 बनाइए। चला आगे बढ़ो तो एक क्वेश्चन है 14 बोला गया है 8 ओम प्रतिरोध का एक धार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन करवाए थे। चला वहां 12 ओम था, यहाँ पर 8 ओम की है, व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन एक तरह से अच्छा, मतलब 8 ओम का प्रतिरोध का एक वृत्ताकार तार है, कैसा तार है चला, गोल गाल है। सुन लो ऐसा तार है
लेकिन पूरा जो इसका रेसिस्टेंस है वो 8 ओम है। एक बाद हमें बोला है व्यास के अक्रॉस हमें निकालिए समतुल्य प्रतिरोध। सुनो अजला पूरा कितना प्रतिरोध है बोला 8 ओम। पूरा कितना बोला 8 ओम। तो एकर एकदम व्यास पर तो एकर में आधा यानी आधा तो 8 ओम का आधा कितना होता है बोला 4 ओम। इधर कितना होता है बोला 4 ओम। 8 बटे आधा कर दोगे कोई दिक्कत। अब चला एकरा क्रॉस हमें समतुल्य प्रतिरोध निकाला है चला। तो यहाँ पर इन्हें अलग तार मान लेता है। दुखी मानो कि अलग इन्हें तार है एक इन्हें अलग तार है तो मतलब दोनों समानांतर क्रम में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का विभवांतर बराबर होगा। कैसे? यह तड़वा का एकक सिरा यहाँ पर है दोनों का एकक सिरा यहाँ पर है दोनों का विभवांतर समान है और इसे हम समांतर क्रम में कहेंगे। अगर समांतर क्रम में दोनों बराबर है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आधा। कितना हो जाएगा बोला इसलिए आर इक्वल हो जाएगा 4/2। दो में चार ओम के दो को बराबर 2 से भागा नहीं बताएं इसीलिए चला 4 में 2 से भागा 2 तो 2 ओम अंश आगे ये पार्टनर सही बात है कि पार्टनर लोग बोलो तो कैसन लगो हमारा हरियर है इधर में पानी पड़ रहे हरियर रहना चाहिए। कौन ओम है 2 ओम काय ओम है बोला 2 ओम है। हम देख कितना रंग बिरंग हरियर मारो पानी बूंद पर से हरियर रंग से रंग हो सुने मैं कैसिया हो जा लेना है कल से ना कहेंगे लग रहा है क्लास में कहीं से नहीं ठीक हो बहुत में लगोगे हैं नहीं ठीक होते ऐसे की करते देखते तो चलो 20वां देखो तो चला 15 में बोला गया तो नहीं बना तो मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध रो दे दिया क्या दिया है रो 50×10⁻⁸ ओम मीटर है। 50 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीन के घन का प्रतिरोध होगा। समझ में आया क्या बोला है? 50 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है घन है मतलब लंबाई मोटाई चौड़ाई सब समान है। तो बताइए उसका प्रतिरोध क्या होगा? अगर भाई उसका विशिष्ट प्रतिरोध दे दिया गया है यानी रो का मान अगर गिवन है पार्टनर तो कई या होगा हमारा क्या निकालना है चला आर निकालना है। सुन लो इस तो समझ में आवे तो हो है हमरा तो पूरा रहा रो का मान कितना है चला 50×10⁻⁸ ओम मीटर शायद है। समझो अच्छा चला एक तरह लंबाई है चौड़ाई मेरे सब घन वही हो जाएगा चला इसीलिए आपका एल का मान भी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर है पार्टनर। मीटर में बदलो तो 0.5 मीटर हो जाएगा पार्टनर। तो प्रतिरोध बताइए चला आर का मान निकालना है। सुन लो आर रोए लपोने अच्छा तो लंबाई है क्षेत्रफल भी ना देखा नहीं चला तो मतलब सब चीज हो जाएगा। देखिए घन मतलब मान लो घनाकार तार है मतलब लंबाई वही हो जाएगा और क्षेत्रफल भी वही लंबाई चौड़ाई मिलके बन जाएगा। क्लियर बहुत बढ़िया क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन आई चला आर बराबर रोए लपोने क्या होता है बाबू रोए लपोने आई चला रो एल अपॉन ए क्षेत्रफल तो घन है तो लंबाई वाला सब बराबर नहीं होता है एल स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाए वर्ग का नहीं रहेगा चला सतह एक सतह लीजिएगा वही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा कि नहीं घन में समझ जाओ तो वर्गाकार होगा इसलिए भुजा स्क्वायर ले रहे सुन लो तो एल हो गया भाई रो बटा एल आ गया। रो का मान बोलिए तो 50×10⁻⁸ है पार्टनर। एल का मान बोल दो तो 0.5 है पार्टनर। अब इसको दो कटिंग करियो ई कर तो 50 और 10 बदले 0 हो जाएगा बच गया आंसर चला 10⁻⁻6 दोनों पर याद बड़े छोटे जितना बचते को क्लियर हो बोला कहीं कोई दिक्कत होता है बोलिए कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा एक कौन हो जाएगा भाई हो और हुआ अच्छा चल कोई दिक्कत आराम से पढ़ेगा कोई दिक्कत जिंदगी तो करना नहीं है। चलिए 16 देखिए तो 16 बनाओ तो जिनकी पूछे मनी सबके यह सब है कि चला अगला बनाइए पढ़िए पढ़ा था ना क्यों देखो 16 बोला किलो अच्छा किलोवाट घंटा मात्रक होता है किलोवाट घंटा लगा है इसलिए ध्यान देना है सिर्फ किलोवाट रहता तो शक्ति की मात्रक होता लेकिन घंटा मतलब समय से गुना कर दिया गया पार्टनर इसलिए ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। सुन लो याद रखिएगा इस एकदम याद रखिए एकदम परमानेंट इसलिए आंसर बी होगा। क्लियर ज्यादा अगर पर बहस करने की जरूरत नहीं है हम लोग आगे 17 बढ़ते हैं सुन लो कि नहीं जब तक हमें बढ़ना है। चलिए 17 बोला गया चला एक तार की लंबाई को खींच कर दुगनी कर दिया कि बोला बोलो जाते थे एक तार की लंबाई को खींच कर दुगना कर दिया जाता है
यदि खींचने के पूर्व उसका प्रतिरोध R हो तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या होगा? दुगना कर दिया गया, ध्यान देना है। बताए थे अगर लंबाई में दुगना तिगुना किया जाता है तो उसका जो प्रतिरोध होता है n स्क्वायर गुना हो जाता है। कितना गुना पार्टनर? n स्क्वायर गुना। कितना गुना पार्टनर? n स्क्वायर। यानी आपका जो R यूनिट होगा n स्क्वायर R हो जाएगा। सुन लो, तो इक्का गुना होगा तो n का मान जय गुना, जे आप बोले दो गुना, n का मान रखा दो गुना, दो रखा, R का मान रखा R दिल है तो 2 का स्क्वायर 4 R। सुन लो, कितना आंसर है पार्टनर? कितना ही बोलो ना, बोलो होते 4 कितना गलत बोलिए। अभी कितनी मार मतलब हरियर रंग से मारेंगे, काय बूंद पर वैसे लिए हरियर रंग यूज कर रहे हैं। सुनो, चलिए यानी आंसर हो गया 4R ए। इतना नहीं समझ में जो ज्यादा समझे कि इसे तो नहीं करना समझ पता है। चलिए अब हमारा बात है जिला ठीक है। बोला विभवांतर की शुद्ध माप के लिए किसे पसंद करोगे? तो समझो से बात, विभव मापे की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करोगे? मतलब थोड़ा जौन पसंद हो तो आंसर मार के चलिए, ठीक है। और ये थोड़ा बढ़िया लगता अपन पसंद के बात है। सुन लो, विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे? तेरा बनो पड़ते है, आप तोरा जब पसंद कर मार दिया। हमारा पसंद है चला कम प्रतिरोध वाला ले लिए तो अच्छा रहे, इसीलिए आपको हम मारते हैं 50 ओम। कौन मारेंगे बोलिए? आनी चला 50 ओम प्रतिरोध वाला अगर भी हो रहेगा तो हमको बहुत अच्छा लगता। सुन लो, समझ में कि नहीं? बोला हम इसको पसंद करते हैं, काहे कि इसका प्रतिरोध कम है, तो अगर यह बन जाए विभव मापी तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है कि नहीं? कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि आपके पास आंसर हो जाएगा चिला, ये हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बोला बोला रे चेला। अब 19 बनाइए, क्या है टाइम ज्यादा नहीं ले रहे हैं, अभी 31 मिनट का टेंशन नहीं लेना। अभी बोला है चेला, बोला है चेला दोपहर के बेला में बोला है कि किसी चम्मच पर विद्युत लेपन के लिए उसे वोल्टामीटर में रखना चाहिए। समझ लो, किसी चम्मच, सुनो चम्मच खाना खाने वाला चम्मच है, पर विद्युत लेपन के लिए उसे वोल्टामीटर में रखते हैं। कहाँ पर? आज रखेंगे एनोड पर कि कैथोड पर? कैथोड पर रखा जाता है। मेन बात है ना, मूलभम कर देता है फोर, नेट हो जाता है सेल, इसीलिए हो जाता है हमारा क्या, सब हो जाता है बिलो। समझ रहे? चलो चल कैथोड पर, कहाँ पर चला? कैथोड पार्टनर। हानि करने मतलब याद रखिएगा कि कैथोड पर रखा जाता है, थ्योरेटिकल है, कुछ को याद रखना पड़ेगा। चला चलिए अब जा रहे हैं, उसके बाद पढ़िएगा केमिस्ट्री बारे में पढ़ेंगे। अगला विस्मा है किसी चालक में नदिया जाम हो गया किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। मतलब किसी चालक में काहे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, चलो इसका कारण क्या है? प्रतिरोध में अंतर के कारण, ताप क्रम में अंतर के कारण, विद्युत विभव में अंतर के कारण, या इनमें से कुछ नहीं? याद रखिए, बताएं चला कि आवेश का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है, वह होता है विभव के अंतर के कारण आपका आवेश का प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, इसलिए विद्युतीय विभव के अंतर के कारण। यानी इसी के साथ हरियर रंग से टिक मारते हुए आंसर सी को करेक्ट किया जाता है। इसी के साथ इसको लॉक किया जाए, उसके बाद देखते हैं कौन बढ़ेगा करोड़पति। नहीं चला, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 21 बनाइए, थोड़ा सा 21 से बनाओ है। केबीसी चल रहा है, कौन बनेगा करोड़पति, फटाक से मारिए। अब ऑडियंस के भी सहायता ले सकते हैं, सब कोई व्यवस्था है। बोला गया जिला 210 वाट के, खतरनाक क्वेश्चन है, वो मालूम पड़ेंगे। मतलब 210 वाट के एक विद्युत बल्ब में, सुन लो 210 वाट का है, बहुत ज्यादा बड़ा बल्ब ले लिया है। क्लियर है? मानिए 200 वाट तक यूज करना कठिन है, कितना पुराना का अब निकाला क्वेश्चन बना रहता 10 वाट 15 वाट वाला बल्ब देते। सुनिए चलो रह दो, 210 वाट के विद्युत बल्ब में न्यूमेरिकल आसान होता है कि नहीं, रदल 12 वाट बढ़िया ना, तुरंत बदलते। बल्ब में 5 मिनट में लगभग कितने कैलोरी उष्मा उत्पन्न हो? ध्यान देना है, क्लियर है? कैलोरी हो रहा है, क्लियर। चलिए बोला जिला कि आपके पास बोला है वाट क्या बदलना है चला, इतना वाट के विद्युत बल्ब में 5 मिनट में लगभग कितने कैलोरी उष्मा उत्पन्न, ये निकलना चला। हमारे पास दे दिया गया चला बी का, क्या दिया चला आपके पास 210 वाट है, कितना वाट है पार्टनर? आए चला, अब टी का मान आपका दे दिया है, यानी 5 मिनट है। सुन लो
तो 5 मिनट को हम सेकेंड में बदल लेते हैं, काहे कि ये समात्रक सेकेंड होता है, 6×5 = 300 सेकेंड हो गया। क्लियर। इसीलिए हमें उष्मा एच हो रहा। तो शक्ति गुणे पी किन होता है, शक्ति एच में इतने अंतर चला, पी गुणे टी क्या हो जाएगा, बोल पार्टनर, पी गुणे टी। पावर गुणे समय को ऊर्जा बोलते हैं। अब बोलिए रेखा तो जो पावर निकालना होता है तो ऊर्जा में भागा है, टी से तो गुना करने कोई दिक्कत। पी का मान बोला 210 गुणे, बोलिए फ्रैक्शन कि नहीं रे चला, और आपका 300, ये इतना जूल आएगा। सुन लो, कैलोरी बदलना भी क्या चला, 4.2 से भाग देना ठीक चला, इसीलिए चला 210 गुने 30 भागा 4.2 देंगे, ये आपका आंसर कैलोरी हो जाएगा। सुन लो, चलिए इसको आप भागा दे, थोड़ा सा सही आंसर हल्का सा भागा देना पड़ेगा। चलो भागा दे करते मतलब हुआ 210 गुने 3, मिस्टेक है, गुने 300 भागा 4.2 कीजिएगा 15 कितना आएगा बाबू, 1500। चलिए तेरा 1500 तो आंसर भागा हुआ देखिए, 1500 कैलोरी आंसर आ जाएगा चेला। चलिए इसी के साथ आंसर कौन हो जाएगा चेला, ये हो जाएगा। कौन हो जाएगा पार्टनर, है कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए, इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा ए। क्लियर है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा था। चलिए हम लोग सब बढ़िया लगता है, झूठ बोलने की लगता है, दिक्कत है। 21वां हो गया 22, 22 पढ़िए फटाक से। आप लोग हम मिटाते हैं, पहले हम अपन काम करते हैं। चलिए 22वां क्या बोला गया चला, 22वां बोला गया है किसी चालक से प्रवाही धारा होता है, किसी चालक से प्रवाही धारा होता है, ऑप्शन में आई बराबर। अच्छा ये आपको याद है संबंध, संबंध का धारा घनत्व में संबंध जो किए होंगे तो यहाँ पर ही आया होगा। ये आपका आई बराबर ए एन ई वी डी, क्या आया था चला, आई बराबर ए एन ई वी डी, मतलब आपका ऑप्शन ए तो सही है। आई बराबर हम लोग ऐसे लिखे चला ए एन ई वी डी, सुनो, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यही दम लिखा है, खाली अलग नहीं देखने लग रहा है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा पार्टनर, ये हो जाएगा। कौन हो जाएगा पार्टनर, ये हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ तक समस्या कुछ नहीं दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपका टाइम के अनुसार क्वेश्चन ठीक है, ख्याल ले, टेंशन नहीं लेने बाकी नहीं, जिंदगी भर तो ये करना पड़ना की चला है, पढ़े हो जाए, पढ़े तो डेली, ये काम नहीं तो करनी पहले। चलिए बोला गया है यदि विद्युतीय क्षेत्र ई तथा अनुगमन वेग वी है तो चालकता होता है सिग्मा बराबर, आपको याद है वी बटा कहने के यारे इन्हें चला, अगर आपके विद्युत क्षेत्र ई है, गतिशीलता और चालकता नहीं हम संचालकता बोलेंगे चला, वी डी बराबर प्रत्येक वी डी बटा ई, कौन हो जाएगा आंसर का है, हाँ बी, वी डी बटा ई कौन हो जाएगा, वी डी बटा ई क्या हो जाएगा पार्टनर, वी डी बटा ई चालकता, याद रखिए सुन लो, वीडी बट आप शायद आपका ऑप्शन बी में है, देख लीजिए थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। हाँ आंसर आ जाएगा बी, कौन हो जाएगा पढ़ना, आंसर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा देखो, हम फ्राक से रगड़ देंगे, रंग ले पूरा ताकि थोड़ा पता नहीं चलो कि नहीं बी। चलिए अगला बनिए था 24, क्वेश्चन टाइपिंग लोग कुछ पता नहीं, जहां तक खत्म हो है तो लीजिए, ठीक है। अगला बोला चला विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त होती है, मतलब विद्युत अपघटन में कौन हम प्रयोग करते हैं, याद है बताए होंगे चला कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग डीसी करंट का प्रयोग करते हैं, एसी करंट वहां पर उपयोग में नहीं लिया जाता है, इसीलिए आपका हो जाएगा डीसी करंट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। सुन लो पार्टनर, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला 25 शायद है लास्ट की 30 तो लोग 30 तक ठीक, चलिए तो थोड़ा रगड़ना पड़ेगा। आगे चला 25वां है किसी तार का प्रतिरोध आर, लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। देखिए चला आपका दे आर बराबर सब दिला, आर बराबर एल अपॉन ए होता है, सुन लो एक्चुअली इसलिए रो बराबर क्या हो जाएगा, हमरा याद है रो बराबर आर ए बटा एल हो जाएगा, इन बोला है। अगर मान लो सब कुछ दिया हुआ है तब बताइए विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला कौन होगा, तो चला रो बराबर आर ए बटा एल, कौन है देखिए थोड़ा सा बड़ा इसको किया जाए, एंड आर आर रो बराबर आर कहाँ गया भाई, देख मिला लो, रो बराबर आर बराबर अपन एक गलती लिखा था यार, सब नहीं थी आर बराबर कौन है, रो आर एल रो बराबर क्या हो जाएगा,
आर ए बटे ठीक है, तो निकल जाए। तो कहाँ ऑप्शन नहीं मिला? ये जब मिस्टेक हो चला लोटे सुनिए, तो हमारा बोला चला तब होगा रो रो पूरा हो जाएगा आर ए बटा एल है, तो यहाँ आर ए बटा एल को नहीं दिलो, इन्हें तो रो आर एल बटा, यहाँ पर मिस्टेक हो चला, तो डी आपका जो आपका सही होगा, वहाँ आर लगता ही है, वहां पर आर कर लीजिएगा। सुन लो, हाँ दोनों समझा लीजिए। चलिए 25वां, अब अगर 26 बढ़ते चला 26 से बोला विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर, सबको जानते हैं ओम मीटर क्या होता है, बोलिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है पार्टनर? ओम मीटर। क्लियर है 26। चलिए आगे बढ़िए 27। 27 बोला विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र याद है तो बढ़िया है, नहीं तो निकाल लेना पड़ेगा। ऐसा आपका ऑप्शन एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 माइनस 2 होता है, अगर याद है बढ़िया बात है, नहीं तो निकाल लीजिएगा। कई एक बार निकाल दिए हैं। एम एल क्यू टी माइनस 3 माइनस कहाँ है रे भाई? एम एल क्यू टी माइनस 3 माइनस 2 होगा, सही ना? एम एल क्यू टी माइनस 3 माइनस 2 बराबर, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, मिला लिए जला, कई बार विशिष्ट प्रतिरोध को निकाल दिए। एम एल क्यू टी माइनस 3 आई माइनस 2 होता है आपका विमीय सूत्र है चेला, याद रखिएगा, निकाला हुआ है। 28 देखिए क्या है, किसी भी भूमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए आपको याद है अनुप्रस्थ की आपका क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। सुन लो, या थ्योरेटिकल है, इसको याद रखिए। जल्दी अब खत्म करते हैं, क्या लेट हो रहा है चला, अगला का टाइम दिया हुआ चला, इसीलिए आप लोग का इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। क्लियर है? 28 हो गया है चला, जो थ्योरेटिकल याद रखिएगा। 29 में चला सिग्मा आपका चालकता बताता है। क्लियर है? सिग्मा हम लोग चालकता को सूचित करता है इसमें। क्लियर है कि नहीं? चालकता आंसर हो जाएगा पार्टनर। अब देखिए अगला 30वां, देखिए क्या चला, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को डाल दिए थे। 30वां कहाँ गया रे भाई? 30 अच्छा, आपको बोला चला किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या बताया चला। तो पहला क्वेश्चन ये था, बोला इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है आपको, तो दिल क्या चला, एक कूलम आवेश पर n बराबर q बटा e होता है। q का मान 1 कूलम, e का मान 1.6 गुणे 10 का मान है 19 कूलम। भागा दीजिएगा चला 6.25 गुणे 10 का माइनस 18 होगा, रुक जाइए, चला 17 हो जाएगा, कौन होते 6.25 कितने गया चला, आणि आपका कर देंगे हाँ 18 जीरो जीरो जाएगा, हाँ अन्य हो जाएगा चला 18, इतना इलेक्ट्रॉन्स आपको प्रवाहित करेंगे। क्लियर है चला? चलिए आपका पहला क्वेश्चन भी था। चलिए यहीं पर लास्ट था, इसीलिए हम लोग बोले थे कि जहां तक लिखा वहां तक करिए देंगे। देखिए चला आपका टाइम 42 मिनट लगा, ज्यादा नहीं लगा। देखिए चला थोड़ा सा थोड़ा सा उतना बोरिंग लग रहा था, फिर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा लगा हुआ काम चलाओ, फिर मीडियम में कल से धुआंधार कला लेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? आज हल्का सा थोड़ा सा मतलब अपना मन से नहीं पढ़ाए, थोड़ा दिक्कत हुआ और मैं भी लेने से हमारा अनुसार कहीं आपको नॉर्मल क्वेश्चन में हल्का था, क्वेश्चन में हल्का में ज्यादा परेशानी नहीं लिए। चलिए यहीं पर रहने दे, थैंक यू, बाय। आप लोग एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, जिंदगी भर पढ़ना है, ये बात को मानकर चलना है। क्लियर है? इसीलिए एकदम हर एक मन से जब तक बड़ा समझ में तब तक पढ़ना है। क्लियर? आज हम लोग एकदम खेलते कूदते पढ़ाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मन में लगेगा क्वेश्चन नॉर्मल नॉर्मल, इसीलिए हम इसी तरह से एक वीडियो बना दे, बढ़िया रहा। चलिए थैंक यू, बाय।